कोटा स्टोरी कोटा स्टोरी क्या? चलो भैया ध्यान सुनना, कोटा स्टोरी सुनो वापस से। आपको या आपके साथ वो वाले इंसिडेंट्स हम लोग शेयर करते रहते हैं जहां पर हमें झटका लगता है, समझ में आया? बिकॉज ऐसे तो रेगुलर डेज वहां पे थी ही यार, उन नॉर्मल डेज में ऐसा कुछ खास हुआ नहीं, बट आपके साथ हम वो वाली चीज शेयर करते हैं जहां पे हमें कई बार बोले हाँ इसने ये अलग किया, ये लगा झटका। तो वो वाली बात बताता हूं। वहां पर क्या होता है, वापस थोड़ा सा डायग्राम समझिए आप। हर गली नुक्कड़ चौराहे पर उस टाइम पर जो उनको बोलते थे दैट इज जूस शॉप, और हर एक जूस शॉप में फैसिलिटी क्या होती थी कि वहां पे टीवी लगा हुआ है, गर्मा गर्म पैटी वगैरह मिलेगी, समोसे मिलेंगे, जूस मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, आप वहां जाकर बैठ सकते हैं, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, बस आप जाओ, 10 रुपए की पैटी आती थी उस वक्त, 10 रुपए की पैटी लो, आप बैठ जाओ और टीवी देखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। वो प्रमोट करते हैं इस चीज को, ताकि जितनी देर आप बैठे रहोगे कुछ ना कुछ खाने के लिए मांगोगे ना, शर्म करके आप आधे घंटे बाद में फिर मांगोगे कुछ ना कुछ। तो उनसे क्या है, वो जूस शॉप वालों का या दुकान वालों का धंधा बढ़िया चलता है, तो वो बच्चों से दोस्ती वोस्ती करके रखते हैं, कोई बात नहीं, इसके पैसे कल दे देना, परसों दे देना, फोन करके आज तू आया नहीं, आज वो नहीं आया, समझ में आया? तो वहां पर एक महफिल टाइप की चलती रहती है 24 घंटे, क्योंकि कुछ लोगों की सुबह क्लास होती है, कुछ लोगों की शाम को क्लास होती है। जिनकी शाम को क्लास वो सुबह बैठे रहते हैं, जिनकी सुबह क्लास वो शाम को बैठे रहते हैं। तो धीरे धीरे हमारा भी यहाँ पर जाना शुरू हुआ, मतलब हाँ टाइम वेस्ट रोज नहीं, बट कभी कभी हो जाता था। कभी कभी कैसे, पैटी ली आपने, कोई मूवी चल रही है सामने और आपके रूम पे, और ऐसी तो कोई फैसिलिटी थी नहीं, ना ही आपके पास वो वाले मोबाइल थे उस टाइम पे, बटन वाले मोबाइल हुआ करते थे, तो आप मूवी वगैरह नहीं देख सकते थे। तो वहां पे कई बार मूवी चल रही होती थी, बैठ जाते थे, वहां पे 1.5 घंटा बर्बाद हो गया, तो उससे बड़ा फील हो गया। नाउ एक दिन, या एक दिन नहीं, वहां पे एक रेगुलरली एक लड़का आता था जो जूस वूस पीता, आराम से बैठता भी था, और पर्टिकुलरली 15-20 मिनट वो वहां पे स्पेंड करके जाता था, दोपहर का अपना या शाम का टाइम। नाउ उस लड़के को मैं काफी दिनों से देख रहा था, बिकॉज मेरा और उसके जाने का टाइम एकदम सेम सा ही था। तो उसके पहनावे से या उसकी बॉडी लैंग्वेज से मुझे ऐसा लगा कि यार ये मतलब वो है, थोड़ा सा पढ़ाई वढ़ाई नहीं करता होगा, मैं ही पढ़ने वाला हूँ, ये तो ऐसे ही। तो मुझे ऐसा लगा उसके पहनावे से, मतलब बोलते ना कि आप किसी दूसरे को कम नहीं समझना चाहिए, उस बात का बढ़िया था, और दूसरा आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, वो भी उस बात का बढ़िया था। हाँ, वो 15-20 मिनट निकालकर ब्रेक लेने जरूर आता था। 15-20 मिनट में जूस हो गया, कोल्ड ड्रिंक होगी, पैटी होगी, टीवी भी देखता था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आया खाया और भाग गया, नहीं, तसल्ली से अखबार वखबार भी पढ़े रहते थे, पढ़ता था। नाउ मैंने या फिर उस लड़के को ऐसे ही एक बार हमने पार्क में संडे वाले दिन खेलते हुए भी देखा। संडे वाले दिन क्रिकेट भी चलता था, टेस्ट दे के आओ, टेस्ट देने के बाद शाम को। तो जो क्रिकेट की टीम बनी वो मेरे वाली टीम में ही आ गया। रैंडमली बनती है, जितने लड़के खड़े हैं आप बात कर सकते हो, खेल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो क्रिकेट का मैच वगैरह हुआ, खेले, जीते हारे का कोई आइडिया नहीं है, शायद हम लोग हारे ही थे। जब ऐसे ही पोस्ट मैच डिस्कशन हो रहा था तो उससे पूछा कौन सी कोचिंग में हो, उसने नाम लिया एक और कोचिंग में, मैं नहीं पता। फिर मैंने ऐसे ही पूछ लिया, क्योंकि वहां पर आपकी जो रेपुटेशन है वो आपका बैच नंबर है। आप कितने अमीर हो, कैसे दिखते हो, आपके पास कितना बैंक बैलेंस है, गाड़ी है कि साइकिल है कि पैदल हो, ये कुछ मैटर नहीं करता। वहां पर जो साइन ऑफ रेपुटेशन है, जैसे आजकल मैं आपको बोलूं कि क्या है भैया साइन ऑफ रेपुटेशन, सर हमारे कान पे जब ये लगा होता है ना, ये वाला लोगो दिखता है, आजकल साइन ऑफ रेपुटेशन ये है, ठीक है। हाँ, पीछे एप्पल का बना हुआ होना चाहिए, गाड़ी बड़ी होनी चाहिए। बट कोटा में स्टूडेंट्स के लिए द साइन ऑफ रेपुटेशन इज आप अपना बैच नंबर बताओगे, अगले की हालत खराब होगी। कोई अगर सामने या गली में खड़ा होकर बोल दे मैं A1 बैच से हूँ, 12th का टॉप वाला बैच, बस उसके अलावा सामने जाए बोले ना अंबानी की खुद बड़े होते, और इधर 11th का टॉप वाला बैच है, P1 से हूँ। जैसे ही अगर मान लो पता चले कि ये लड़का P1 से, अपने आप दिल में इज्जत, अपने आप आपके घुटने सीधे हो जाएंगे, आप खड़े हो जाओगे, अरे भाई ये P1 से है, इसका तो सिलेक्शन श्योर ही है, ये तो अंडर 50 आने वाला है। तो उससे मैंने बैच पूछा, उसने बोला उस कोचिंग का, जिस कोचिंग में वो था, वो भी काफी नामी गिरामी बहुत बड़ी कोचिंग है, उसने वहां का 12th का सबसे टॉप वाला बैच,
और जैसे ही उसने ये बताया मेरी हालत खराब। मैंने कहा यार तू तो टाइम वेस्ट करता है, तू तो वहां आता है, तू क्रिकेट भी खेल रहा है, आज तू क्रिकेट भी खेल रहा है, वहां भी आता है, और तू बोल रहा है कि उस बैच में हूं। तो बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? बोले उससे क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा नहीं, हमें तो ऐसा लगता है कि उस बैच वाले जो होते हैं वो तो सांस भी नहीं लेते होंगे, नहाने धोने का टाइम बचाते हैं, रात को नींद ना आ जाए उसलिए कॉफी खाते हैं, है ना, अलग अलग तरीके से। बोले वो सब बातें ठीक है, बट रिलैक्स और ब्रेक आराम से एंजॉय भी करते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि जो बहुत टॉपर है पढ़ने वाला वो 24 घंटे में से 24 घंटे ही किताब में घुसा। तो मैंने कहा बता फिर कुछ क्या किया जाए? बोले कि बस अपने आप पे रेस्ट्रिक्शन लगाने स्टार्ट कर दो। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन मतलब कि अब ये गेम खत्म हुआ है क्रिकेट का, यहां से जाएंगे, आप सब लोगों के मन में एंजॉयमेंट है, वो मुझे ही बता रहा था कि तेरे में अब ऐसा है कि तू रिलैक्स हो चुका है। मैं कहा हाँ, अब जाके तेरी पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। मैं कहा बिल्कुल सही, अब जाके पढ़ भी नहीं पाऊंगा। बोले मैं पढ़ूंगा, यही डिफरेंस है, मैं जाके अब भी पढ़ूंगा। खेला कूदा, एंजॉय किया, टाइम स्पेंड किया, वो अलग कहानी है, पर जो हमारा रेगुलर बेसिस का जो काम है वो अब जाके कंप्लीट। कल भी तो क्लास है बोले, और हमारा मेजर काम बोले खेलना और ये एंजॉयमेंट वाला नहीं है, हमारा मेजर काम है पढ़ाई, तो उसको प्रायोरिटी करें। बोले वो किसी भी हालत में हैम्पर नहीं है, बाकी चाहे आप कुछ भी करें। मैं बस यही है टैग लाइन, यही है मतलब फाइनल लाइन। बोले इसको हमेशा फॉलो करो, तुम भी ऊपर आ जाओ। तो उस दिन जो झटका लगा उससे एक बात समझ में आई, और ये बात मैंने तुम्हें पहले भी बताई, डेडिकेशन वाला है, वो तो हमारे साथ ही रहता था कि आप मूवी देखो, खेलो, ब्रेक लो, घूम के आओ, पार्क में जाओ, वो सब आपके काम है, बट जो आपका मेजर काम है, जो आपकी प्रायोरिटी है, वो किसी भी हालत में हैम्पर नहीं। आज तक घर में शादी है, कोई बात नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, शादियां तो होती रहेंगी। ऐसा कौन सा काम है जो इन 2 सालों में होगा और वो आगे नहीं होगा? हाँ, बट एक काम है जो इन 2 सालों में होगा, जो आगे कभी नहीं होगा आपकी जिंदगी में, वो है IIT JEE प्रिपरेशन वाला ये टाइम, ये फिर कभी नहीं आएगा। और अगर इसको दोबारा आना पड़ा 13th में या ड्रॉपर वाले बैच में, तो तुम थोड़े से अंदर से पहले से ही तो अपनी प्रायोरिटी डिसाइड कीजिए और उसको ही सबसे ऊपर। तकलीफ होगी, कष्ट होगा, सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, बिलीव यू मी, जितना बड़ा आपका सैक्रिफाइस होगा उतनी ही ज्यादा शिद्दत से और लगन से आप और पढ़ाई करो, बिकॉज अंदर से उतने ही मजबूत होगा। जस्ट इमेजिन कि आज आपके सगे भाई की शादी है, जैसे इमेजिन करने के लिए बोल रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं, और आप उस दिन भी पढ़े। हाँ, बहुत सारे लोगों की कैटेगरी में तो बेवकूफ काउंट होंगे, आप IIT वाली कैटेगरी में रहकर भी। हाँ सर, जब हम पढ़ रहे होंगे तो हमने कितनी चीजों को कंट्रोल करके पढ़ाई करने बैठे होंगे, और जब आप ऐसा कुछ करते हैं तो आप अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं और वैसे काम करने की हिम्मत आती है, और पता चलता है कि हाँ यार, जब मैं उस दिन पढ़ सकता था तो आज क्यों नहीं पढ़ सकता। तो डिसाइड योर प्रायोरिटी एंड दैट एक्ट अकॉर्डिंग। और ऐसा नहीं है कि आपको मैं सब कुछ छोड़ देने, ये तो पहले भी बताया था, कौन कह रहा है कि मोबाइल छोड़ देना है? घबराओ नहीं, IITian बनने के बाद में तुम और मैं दोनों मिलकर एक साथ डिमांड करेंगे, बोले सर एप्पल वाला दिलवा दो इसको, उसमें गेम क्या है, बढ़िया स्पीड में, रुकते रुकते नहीं है, वो वाला दिलवाओ। हाँ, ये बात मैं बोलूंगा तुम्हारे पिताजी को 100%, माय प्रॉब्लम, बट ये बात मैं बोल पाऊं उतना काम तुम करके रखो। बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खुद बड़े वाला मोबाइल ला के देंगे, ले बेटा IIT में जा रहा है, बढ़िया वाला मोबाइल ले, बढ़िया नाइकी के जूते ले, बढ़िया जीन्स ले, लेवाइस की, हाँ एकदम बन ठन के जा, IITian बनने वाला है मेरा बेटा। ये सब काम वो आपको खुद करना है, बट पहले ये वाला पूरा कर लो एक बार, कुछ भी करो। और कौन बोल रहा है सब चीजें छोड़नी है? नहीं जी, लाइन से एक एक करके, कुछ नहीं छोड़ेंगे। PUBG OP, फ्री फायर OP, गेम OP, मस्ती OP, ट्रैवलिंग OP, गर्लफ्रेंड OP भी। बोले अब इसकी बारी, आ जाओ भाई। लाइन से अलग अलग तरीके ढूंढ रहे हैं कि सर हाउ टू, ये सर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, चलो हाउ, सीधा अटैक। बोले आया मैं IITian, IIT दिल्ली में पढ़ता हूँ, कॉफी पे चलोगी क्या? काम खत्म। चले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं चले समझ लेना उसका काम खत्म। समझे कि नहीं समझे? यस और नो? बट इसके लिए अभी टाइम है, आप अभी चाहते हैं उसको, दिक्कत तो यही है ना, आप अभी चाह रहे हैं कि सर गेम, फ्री फायर, ये फायर, वो फायर सब अभी मिल जाए। अभी अगर फायर कहीं चाहिए तो वो आपके कलेजे में चाहिए, और अगर आपको कहीं एनर्जी इन्वेस्ट करनी है तो आपकी अपनी स्टडी में, बाकी सब पक्का। ठीक है,
चलिए, हाँ हाँ हाँ, ये काम अभी करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा ये सब। और ये बोलना आसान है सर, बोलना बहुत आसान है। आप बोल के निकल गए, कितने लोगों ने सुनी होगी बात, कम से कम 10,000 लोग तो सुनी। करेगा कौन? मुश्किल से 10, मुश्किल से 10, यस, मुश्किल से 10। ये भी एक कटु सत्य है, मुश्किल से 10 भी नहीं। बस आप ये श्योर करें कि अगर एक भी इंसान ऐसा है जो इस बात के बाद में अपनी जिंदगी बदल सकता है तो वो आप हो। बाकी का हमें क्या करना है, भाड़ में जाए। हमें बाकियों को थोड़ी ना चिंता है भाई, पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है कि अपनी खुद की चिंता कर लोगे तो बहुत बड़ी बात है। बाकियों की चिंता उनके घर वाले करते, आप अपनी चिंता। ये जो बात आपको सुनने में अच्छी लगती है उसको एक्ट करने में सर सिर्फ एक ही आगे आता है 10,000 में, बाकी तुरंत नेक्स्ट वीडियो पे। सर यहां से तो बढ़िया मोटिवेशन मिल गया, अब अगली कौन सी? ठीक है, हमने तो आज तक कभी नहीं देखा कि भैया यूट्यूब पे वीडियो देख देख के ही वीडियो मोटिवेशन ले लेके ही कोई आईटीएम बनाओ। तो ऐसा मिले तो मुझे नहीं मिला। यहाँ पढ़ाई नहीं करता था, मोटिवेशन देख देख के सर एकदम ना आई एम एन आईटीएम।